बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के साथ मोहम्मद इकबाल। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्वालिटी प्लानिंग पे। क्वालिटी प्लानिंग क्या है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। क्वालिटी प्लानिंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ऑब्जेक्ट या हमारी प्रोडक्ट या हमारे सर्विस के अंदर अगर क्वालिटी है तो उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें पहले से कुछ एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन करना पड़ेगा, कुछ कॉन्स्टेंट्स को डिफ़ाइन करना पड़ेगा, कुछ मेथड्स को हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा, ताकि इन रूल्स को, इन कॉन्स्टेंट्स को, इन मेथड्स को, इन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर क्वालिटी को अश्योर कर सकें। तो उसके लिए प्लानिंग लाजमी है कि क्वालिटी के लिए प्लान किया जाए। तो क्वालिटी प्लानिंग में अगर हम देखें तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले सेट स्पेसिफिक क्वालिटी गोल्स, यानी कि हम जो क्वालिटी प्रोडक्ट के अंदर लाना चाहते हैं, हमारे क्या गोल्स हैं, उसके लिए हमने किन मकासद को अचीव करना है, कौन से हमारे गोल्स हैं, कौन से हमारी डेस्टिनेशन है जिसको हमने अचीव करना है, जिसको हम अपनी प्रोडक्ट के अंदर लाना चाहते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं, इन चीज़ों को डिफाइन करना। और इनका तल्लुक स्पेशली हमारी क्वालिटी के साथ होने। ये ऑब्जेक्टिव्स या ये जो हमारे गोल्स हैं, ये क्वालिटी के गोल्स होने चाहिए। तो इनको सेट करना, एक तो क्वालिटी प्लानिंग में ये चीज़ है। दूसरा, हमें क्वालिटी एश्योरेंस के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करना है, कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को, किन मेथड्स को, किन प्रोसीजर्स को यूज़ करते हुए हमने अपनी प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी को अश्योर करना है। यानी दो चीज़ें। सबसे पहले तो ये कि क्वालिटी के गोल्स कौन से हैं, कौन से वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम अचीव करना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि कौन से वो स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनको हमने यूज़ करना है और अपनी प्रोडक्ट के अंदर हमने क्वालिटी को लेके आना है। तो ये दो चीज़ें जो है, जब आप इन पे काम करेंगे, इन पे वर्क करेंगे, इनको आप सामने रखेंगे, तो आप एक्चुअली क्वालिटी प्लानिंग के लिए काम कर रहे हैं। अब क्वालिटी का जो सेकंड फेज़ है, जिसमें हम कहते हैं कि हम क्वालिटी एश्योरेंस के लिए स्ट्रैटेजीज़ को फॉर्म कर रहे हैं, उसको हम सेट कर रहे हैं, उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले सिलेक्ट एप्रोप्रिएट क्वालिटी एक्टिविटीज़ टू परफॉर्म, यानी आप क्वालिटी की जो एक्टिविटीज़ हैं जो आप परफॉर्म करना चाहते हैं उनको आप सिलेक्ट करें। यानी क्वालिटी एश्योरेंस के लिए आपने कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, उनको सिलेक्ट कर लें। और दूसरा, चूज एप्रोप्रिएट क्वालिटी मेजरमेंट एंड मॉडल्स टू प्रोवाइड फीडबैक, क्वालिटी असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। अब तीन चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, फीडबैक है, क्वालिटी असेसमेंट है और एंड इम्प्रूवमेंट। यानी आप फीडबैक के साथ आप कोई प्रोडक्ट भेजते हैं, आप उसके लिए फीडबैक के लिए आपको कस्टमर फीडबैक भेज रहा है, तो इसको आपने कैसे मैनेज करना है, उसकी मेजरमेंट कैसे करनी है, और दूसरी ये चीज़ है कि आप क्वालिटी की असेसमेंट कैसे करेंगे और उसमें आप इम्प्रूवमेंट को कैसे लेके आएंगे। इसके लिए आपने मेजरमेंट को डिज़ाइन करना और मॉडल्स को डिज़ाइन करना। यानी क्वालिटी की मेजरमेंट, आप क्वालिटी को किस तरीके से देखेंगे कि हमारी प्रोडक्ट के अंदर कितनी क्वालिटी है, किस हद तक हमारी प्रोडक्ट जो है वो हमारी रिक्वायर्ड क्वालिटी के हिसाब से डेवलप हुई है। इसके लिए आपने मेजरमेंट लेके आनी है, इसके लिए आपने तरीकाकार को वाजे करना। और दूसरी चीज़ ये है कि आप फीडबैक, क्वालिटी असेसमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए आपने मॉडल्स को डिज़ाइन करना है और उनको सिलेक्ट करना है, आप उनको चूज़ कर लेना है। तो ये जब आप काम कर रहे होंगे तो ये एक्चुअली आप क्वालिटी प्लानिंग के लिए काम कर रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले गोल सेटिंग, जैसे अभी हम देख रहे थे कि सबसे पहले तो आप अपने गोल्स को सेट करें। जब आप क्वालिटी प्लानिंग पे काम कर रहे हैं तो उसमें आप अपने गोल्स को सेट करें
कि आप कौन से हमारे गोल्स हैं, कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हमने जो हमारी क्वालिटी को अश्योर कर सकते हैं हमारी प्रोडक्ट के अंदर, जो हमारी क्वालिटी को लाजमी बना सकते हैं हमारी प्रोडक्ट के अंदर, वो कौन से गोल्स हैं उनको आपने सेट करना। तो इसके लिए आप क्या काम करेंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ें हम सबसे पहले बात करते हैं। तो वी नीड टू सिलेक्ट और डिफाइन द क्वालिटी मेजरमेंट एंड मॉडल्स। वही बात आ गई कि आप क्वालिटी की मेजरमेंट करें। मेजरमेंट ये चीज़ है कि आप अपनी प्रोडक्ट में देखना चाहते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट बनाई है आप उसमें आपकी किस हद तक क्वालिटी है। इसके लिए आप टेस्टिंग कर रहे हैं, इसके लिए आप व्यूज़ कर रहे हैं, या इसके लिए रिव्यू कर रहे हैं। आप उसके लिए आप जो भी मेथड इसके लिए यूज़ कर रहे हैं उसकी मेजरमेंट के लिए, आप उसको देखने के लिए, उसको चेक करने के लिए किस हद तक हमारी क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट में है। तो ये जो काम आप कर रहे हैं ये आपकी मेजरमेंट है। और इस तरह आप मॉडल्स को डिफाइन करें, और वो मॉडल जो है वो कस्टमर के लिए एक्सेप्टेड होने चाहिए। कस्टमर जो है वो उसको वो सेटिस्फाई करें। तो ये सबसे पहले ये काम है गोल सेटिंग में कि हमें क्वालिटी मेजरमेंट्स को डिफाइन करना और मॉडल्स को डिफाइन करना है। और वो मेजरमेंट और मॉडल जिसको कस्टमर एक्सेप्ट करे, और जिसको जो इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ जितने भी लोग हैं, जो भी कम्युनिटी है, वो उसको एक्सेप्ट करें, वो उनसे सेटिस्फाई हो। तो ऐसी मेजरमेंट और मॉडल्स को हमें डिफाइन करना है और उनको सिलेक्ट करना और अपनी प्रोडक्ट में लेके आना। तो जब आप ये काम कर रहे हैं तो आप एक्चुअली गोल सेटिंग में नेक्स्ट अगला जो काम है वो नीड टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड वैल्यूज और रेंज ऑफ द corresponding क्वालिटी मेजरमेंट। अब यहां समझने की बात है कि वी हैव फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड वैल्यूज। अब एक्सपेक्टेड वैल्यूज कौन सी हैं? अगेन आपने गोल सेटिंग, आपने गोल्स को सामने रखा है, आप चाहते हैं आपकी प्रोडक्ट में ये क्वालिटीज होनी चाहिए। अब उन क्वालिटीज को फाइंड आउट करना है, वो किस हद तक आपकी प्रोडक्ट में है, उनकी वैल्यू क्या है, उनको आपने फाइंड आउट करना है, ताकि आप उन्हीं को सामने रखते हुए आगे फर्दर जब आप अपना काम करें, अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करें, तो वो वैल्यूज जो है वो आपके सामने, और उन्हीं को सामने रखते हुए आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी को श्योर कर सके। और साथ एंड द रेंज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग क्वालिटी मेजरमेंट। और हम क्वालिटी की जब मेजरमेंट करें, उसको देखें कि किस हद तक हमारी क्वालिटी है, तो वो उस रेंज को भी पता होना चाहिए कि हम कहां से कहां तक अपनी प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी को अश्योर कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स माइट हैव डिफरेंट रिलायबिलिटी एक्सपेक्टेशंस। जैसे मुख्तलिफ लोग हैं मार्केट में, मार्केट से रिलेटेड है, स्टेक होल्डर्स है, मार्केट से रिलेटेड है। अब हर बंदे का, हर सेगमेंट का क्वालिटी रिलायबिलिटी के साथ डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस हैं। जैसे such quality exceptions are also influenced by the general market conditions and the competitive pressure। अब ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ये जनरल मार्केट कंडीशन की वजह से और कम्पिटिटिव प्रेशर की वजह से डिफरेंट हो सकती हैं। अब हर जो मार्केट सेगमेंट है, जो हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, उसकी डिफरेंट जो एक्सपेक्टेशंस हैं, अब इन तमाम एक्सपेक्टेशंस की वैल्यूज आपके सामने होनी चाहिए, ताकि आप हर जो सेगमेंट है वो जो आपसे क्वालिटी की वैल्यू रिक्वायर्ड कर रहा है, आप उस वैल्यू को सामने रखते हुए उस सेगमेंट की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकें। तो इस तरीके से आप गोल सेटिंग कर सकते। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे सामने फॉर्मिंग अ क्वालिटी स्ट्रेटजीज, क्वालिटी एश्योरेंस स्ट्रेटजीज। जैसे हमने देखा कि जो दूसरी हमारे पास क्वालिटी प्लानिंग में हमारे चीज़ सामने आ रही है, उसमें हम क्वालिटी एश्योरेंस की स्ट्रेटजीज को फॉर्म करना है, उसको डिज़ाइन करना है।
वो हमें पता होना चाहिए कि क्वालिटी को श्योर करने के लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटजीज है। जब आप इन स्ट्रेटजीज को डिफाइन करेंगे, एक्चुअली आप क्वालिटी प्लानिंग की बात कर रहे हैं। तो लिहाजा यह हमारे पास ये कि वन स्पेसिफिक क्वालिटी गोल्स आर सेट वी कैन सिलेक्ट appropriate quality assurance alternatives as a part of the quality strategies to achieve these goals। कि जो हमने पीछे गोल सेट किए उनको हासिल करने के लिए हमारे पास स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, हमारे पास प्रोसीजर्स होने चाहिए, हमारे पास मेथड्स होने, मॉडल्स होने चाहिए जिनको यूज करते हुए हमने पीछे जो गोल सेट किए हुए हम उनको अचीव कर सके। तो इस सिलसिले में बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती हैं। तो सबसे पहले जो चीज है उसको हम डिस्कस करें, द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्वालिटी पर्सपेक्टिव एंड एट्रीब्यूट्स। अब मुख्तलिफ क्वालिटी के पहलू है, मुख्तलिफ उसके एट्रीब्यूट्स है, इनको समझना है, इनको देखना है। जब आप क्वालिटी के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को समझ लेंगे, उनकी आपको समझ आ जाएगी, और ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये हमारी प्रोडक्ट पे उनका क्या असर पड़ रहा है, जब आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो आप क्वालिटी प्लानिंग का काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कहता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ द कस्टमर यूजर एंड मार्केट सेगमेंट्स different quality alternatives might be appropriate because they focus on the assurance of the quality attributes based on this specific perspective। अब मुख्तलिफ कस्टमर्स हैं, जैसे यूजर्स हैं, मार्केट सेगमेंट्स हैं, तो हर एक जो है वो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के साथ है। हर एक का कंसर्न क्वालिटी के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के साथ है, क्योंकि इन्होंने क्वालिटी के एट्रीब्यूट्स पे फोकस होना है। दूसरी जो चीज स्टूडेंट्स इसमें, द इन्फ्लुएंस ऑफ द डिफरेंट क्वालिटी लेवल्स। अब क्वालिटी के लेवल्स क्या है, यानी हमारे पास जैसे हमने पिछली स्लाइड पे देखा कि क्वालिटी वैल्यूज है, ये रेंज ऑफ क्वालिटी लेवल्स हैं। जब इन पे बात करेंगे, इनको आप समझेंगे तो आप क्वालिटी एश्योरेंस की स्ट्रेटजीज को फॉर्म करें। जैसे यहाँ पे क्वांटिटेटिव क्वालिटी लेवल्स आर स्पेसिफाइड इन द क्वालिटी गोल्स। क्वांटिटेटिव लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। आप क्वांटिटेटिव जैसे ये अदाद शुमार के हिसाब से बात होती है कि आपकी जो गोल्स हैं वो वैल्यू के हिसाब से किस हद तक है, और ये जो वैल्यूज हैं ये आपने गोल्स में मेंशन कर दी है, स्पेसिफाइड कर दी है, वो आपके सामने है। पहले स्टेप में आपने उनके लेवल्स, उनकी वैल्यूज को मेंशन कर दिया है। अब जब आप स्ट्रेटजीज को डिफाइन कर रहे हैं तो आपके पास ये जो वैल्यूज का लेवल है ये आपके सामने है। आपने जो स्ट्रेटजीज डिजाइन करनी है, इनको बनाना है, ये आप इन वैल्यूज को सामने रखते हुए डिजाइन करेंगे। और ये इसमें एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप क्वालिटी एश्योरेंस की टेक्निक को आप ले रहे हैं, चॉइस कर रहे हैं, तो ये यकीनन ये जो वैल्यूज हैं ये उस पर इफेक्ट करती हैं। यानी जब आप क्वालिटी एश्योरेंस की कोई भी टेक्निक जिससे के जरिए से आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी को श्योर कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यूज आपके सामने, आपने पीछे गोल को डिफाइन करते हुए आपने जो क्वालिटी की वैल्यूज को डिफाइन किया था, उस ये जो वैल्यूज है ये आपकी क्वालिटी एश्योरेंस की टेक्निक की सिलेक्शन के अंदर, चॉइस पे ये इफेक्ट करती हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल सिस्टम विद वेरियस सॉफ्टवेयर फॉल्ट टॉलरेंस फीचर में इनकर substantially more additional cost than ones without them। मसलन यानी एक
सॉफ्टवेयर सिस्टम है और फॉल्ट टॉलरेंस सिस्टम है, यानी किसी भी कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको उसने कवर अप करना है, उसको हैंडल करना है। तो ये एक सिस्टम है, काम कर रहा है। तो ये क्या है कि मोर एडिशनल कास्ट, इस पर ज़्यादा आपकी कास्ट पड़ रही है किसके निस्बत, द वंस विदाउट देम, जिसमें ये फॉल्ट टॉलरेंस का काम नहीं है, वो सिंपली कोई सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। अब उसमें जो है वो प्रॉब्लम्स को कवर अप करने का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, लेकिन आप एक सिस्टम बना रहे हैं जो फॉल्ट टॉलरेंस का काम कर रहा है, तो अब डेफिनेटली उस पर एडिशनल कास्ट पड़ेगी। तो इसके लिए therefore they may be usable for high dependable system or safety critical systems where large business operations and people's live may depend on the correct operations of the system। अब ये ज़रूरी है, जब एक सिस्टम है फॉल्ट टॉलरेंस का काम कर रहा है तो बहुत से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा लोग इसको काम यूज़ करेंगे, और ये सेफ्टी के लिए क्रिटिकल सिस्टम है, यानी बेहतर काम कर रहा है और इसको बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, बट मे नॉट बी suitable फॉर लेस क्रिटिकल सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट ओनली प्रोवाइड नॉन इंसेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। यानी अब ये जो फॉल्ट टॉलरेंस का सिस्टम है ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है जहाँ पे आपको अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से कोई ज़्यादा काम की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ये वैल्यूएबल नहीं है। यानी वहाँ पे ये वैल्यूएबल है जहाँ पे कोई क्रिटिकल सिस्टम काम कर रहा है, जहाँ पे आपको हाई सिक्योरिटी चाहिए, जहाँ पे फॉल्ट टॉलरेंस का काम होना चाहिए, प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का काम चाहिए होना चाहिए, वहाँ पे ये वहाँ पे जो है ये आपका सूटेबल है। लेकिन वहाँ पे नहीं है जहाँ पे आपकी कोई इंफॉर्मेशन है वो आपको बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं चाहिए, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम में भी आती है तो ऐसा कोई मसला नहीं है, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं है। वहाँ पे इसकी वैल्यू है जहाँ पे कोई क्रिटिकल सिस्टम काम कर रहा है, वो भी आपका सेफ्टी के हिसाब से काम कर रहा है और बिल्कुल एक्यूरेट आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, वहाँ पे इसका वैल्यूएबल है। तो लिहाजा जब आप क्वालिटी एश्योरेंस की स्ट्रेटजीज को डिज़ाइन कर रहे हैं तो फिर आपको इन वैल्यूज़ के लेवल का पता होना चाहिए कि आप किस लेवल तक आपने क्वालिटी को एश्योर करना है। तो ये चीज़ भी जो है जब आप स्ट्रेटजीज को डिज़ाइन करें, फॉर्म करें आप उनको, तो ये आपके सामने ये चीज़ होनी चाहिए। कुछ और भी एक्टिविटीज़ हैं स्टूडेंट्स जिसके ज़रिए से आप अपनी क्वालिटी की प्लानिंग कर सकते हैं, आप या जो आपकी क्वालिटी की प्लानिंग के साथ जिनका तल्लक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि वी आल्सो नीड टू नो वेयर वी आर एंड हाउ फार अवे वी आर फ्रॉम द प्री सेट क्वालिटी गोल्स। तो सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने जो गोल्स सेट किए हुए हैं आप उसके किस लेवल तक खड़े, किस लेवल पे खड़े हैं, और दूसरी बात कि आपने जो गोल सेट किया है आप उससे कितना दूर खड़े हैं, आप कहाँ खड़े और अपने गोल से कितने दूर खड़े हैं। आपने क्वालिटी के जो गोल्स पहले सेट किए हुए हैं आप उनको अचीव करना चाहते हैं, तो आप उनको अचीव करने में किस हद तक पहुँचे हैं, और दूसरा आप उनको मज़ीद जो उनको सही तरीके से उनको फुली अचीव करने के लिए आप उससे कितना दूर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये नॉलेज हासिल करने के लिए, टू गेन दिस नॉलेज, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट यूजिंग सम क्वालिटी मॉडल्स ऑन कलेक्टेड डाटा फ्रॉम द क्वालिटी एश्योर एक्टिविटीज इज नेसेसरी। कि आप क्वालिटी एश्योरेंस के लिए जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो आप अप्लाई करें, और उसके ज़रिए से जो आपको डाटा मिलता है आप उसको सामने रखते हुए ये देख सकते हैं कि मैं क्वालिटी के जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने पहले डिफाइन किए थे उनको हासिल करने में कहाँ खड़ा हूँ और वो मुझसे कितना दूर है। देयर आर डायरेक्ट क्वालिटी मेजर्स एंड इनडायरेक्ट क्वालिटी मेजर्स। तो इसके लिए आपको कुछ मेजरमेंट का काम करना है, वो कुछ डायरेक्ट क्वालिटी मेजर्स भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट क्वालिटी मेजर्स भी हो सकते हैं। द डायरेक्ट क्वालिटी मेजर्स नीड टू बी डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ द एक्टिविटीज टू सेट क्वालिटी गोल्स, और ये आपके
क्वालिटी गोल्स को सेट करने के लिए ये आपकी एक्टिविटीज़ का हिस्सा है। व्हेन सच गोल्स आर क्वांटिफाइड, और ये आपके क्वांटिफाइड। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर में हमने क्वालिटी प्लानिंग पे बात की, उसमें हमने डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया। सबसे पहले क्वालिटी के गोल्स को सेट करना है और उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस स्ट्रैटेजीज़ को सेट करना है ताकि हम क्वालिटी के गोल्स को अचीव कर सकें। इस लेक्चर की डॉक्यूमेंट फाइल साथ अटैच है आपके क्लासरूम में, आप उसको डिस्कस करें, उसको देखें, पढ़ें। कोई क्वेश्चन हो मुझसे रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़।